ओके तो गाइस टाइम हो गया एक बार वापस से आपसे बातचीत करने का और सवालों के जवाब देने का, जो भी आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी ट्विटर के ऊपर नीचे कमेंट करते हुए। और बेसिकली मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है, मैं जवाब लेके तैयार बैठा हूं। पता लगाते हैं कौन से क्वेश्चन से क्या क्या आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला सवाल पूछा है वैभव ने, बोलते हैं कि भाई हर संडे टीजी फैमिली के लिए कुछ एक्सक्लूसिव हो जाए। वैभव भाई क्या एक्सक्लूसिव चाहिए और कहाँ से हो जाए और कैसे हो जाए, मतलब गिव मी सम आइडियाज, आई विल ट्राई टू फुलफिल। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, या आप तो ट्वीट डाल दो और फिर ट्राई करेंगे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीरज, ये बोलते हैं नथिंग वालों को इंडिया में फोन सेल नहीं करना है क्या, जो इतनी हाई रेंज में प्राइस रखी है। नीरज भाई देखो, प्राइस तो डेफिनेटली जो ओपिनियन निकल के आ रहा है वो ये है कि इट इज़ हाई। मेरे को जो है वो चीज़ थोड़ी सी जो मैं समझ पा रहा हूँ वो लगता है कि नथिंग की अप्रोच शायद थोड़ी अलग है और उसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई ब्रांड, मतलब मैं एज अ बिजनेस ओनर आपसे बात करता हूँ कि अगर कोई ब्रांड ना प्राइस पे खेलता है तो फॉरएवर आप नहीं खेल सकते, मतलब कितना लंबा खेलोगे। अगर एट द एंड मान लो आपने कोई चीज़ लॉन्च कर दी है 50,000 की, हो सकता है कल को आपको कंप्यूटर जो है वो कुछ सेम आइटम बना के 40 में लॉन्च कर देगा, फिर आप 38 पे जाओगे वो 36 पे लेके आ जाएगा। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो यू कैनॉट प्ले लॉन्ग एंड फॉरएवर। और ओवरऑल जो ब्रांड आइडेंटिटी, जैसा नथिंग को हम देखते हैं, मतलब एप्पल की अगर हम बात करते हैं, इफ द अप्रोच इज दैट, तो फिर ये कदम तो उठाना ही था, मतलब दिस वाज कमिंग। तो ये सीन मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं कि रिस्पांस कैसा रहता है एंड ओवरऑल मतलब कैसा रहता है पूरा सीन। बट प्राइस को लेके ज़्यादा प्राइस है ऑफ कोर्स, और सबका ये कहना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये अप्रोच रही होगी। और कई बार क्या होता है ना कि नथिंग ब्रांड एस्टैब्लिश अपने को करना चाहता है कि हाँ इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, और फिर फोन 3 बिके या ना बिके, 3A जो है वो या 4A अगर अपकमिंग आता है तो वो 25-30 वाला ब्रैकेट काफ़ी सक्सेसफुल है उसके लिए। तो शायद ये अप्रोच रह सकती है। आई मीन लेट्स सी हियर रियलिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गिरीश, बोलते हैं नमस्कार गुरुजी, शुड आई परचेज नथिंग फोन 3 राइट नाउ और वेट फॉर बीबीडी डेज फॉर प्राइस ड्रॉप डाउन। भाई देखो, प्राइस ड्रॉप डाउन कितना होगा कैसा होगा बीबीडी का, वो तो अभी देयर इज नो क्लैरिटी। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको अभी लेना है तो ठीक है, मतलब अगेन इट्स थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। ये आपको लगता है कि नहीं बीबीडी वेट करेंगे और तब आपको एक बेटर डील मिलेगी, तो कंप्लीटली अप टू यू यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साकी, बोलते हैं कि गुरुजी वन ऑफ माय अंकल अपडेट इज S21 अल्ट्रा One UI 7 में, और अपडेट के बाद में फोन में आ गई ग्रीन लाइन, और अब क्या कर सकते हैं, दिस दैट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग 7 years ऑफ अपडेट प्रॉमिस। साकिब भाई क्या कर सकते हैं, दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ मॉडर्न एज स्मार्टफोन्स। मतलब चाहे इसमें हम सैमसंग को देखें, चाहे हम इनफैक्ट एप्पल को भी देखें, चाहे हम और बाकी ब्रांड्स को भी देखें, तो ग्रीन लाइन वाला जो इशू आता है, पर्पल लाइन, ग्रीन लाइन, ये सब, तो ये मतलब काफ़ी एक कॉमन सा ही सीन हो गया है। मैं ना कई बार, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे जब मिलता हूँ ना आपसे ही, और कई बार जैसे फोटो के लिए कोई फ़ोन निकालता है अपना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रीन लाइन वाला फ़ोन होता है और मैं पूछता हूँ अच्छा ये ग्रीन लाइन कब आई, कैसा आई, तो वो सीन वही होता है कि अपडेट किया, अपडेट से आ गई, रखे रखे आ गई, या वट। तो दिस इज़ एन इशू यार। अब क्या कर सकते हैं, बेस्ट वुड बी कि आपको स्क्रीन चेंज करवाना है। अब आई नो आउट ऑफ वारंटी है, पैसा लगेगा, बट अब क्या कर सकते हैं, मतलब दिस इज द रियलिटी। आई थिंक ब्रांड्स को थोड़ा सा इस पे एक और क्लीन फोकस रखना चाहिए, जस्ट लाइक OnePlus लेके आया है लाइफ टाइम वारंटी टाइप का कुछ, तो ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट फॉर थिंग्स जहाँ पे यूजर की गलती के बिना अगर फ़ोन खराब हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साहिल, बोलते हैं गुरुजी 25,000 के अराउंड बेस्ट कैमरा फोन सजेस्ट कर दो। साहिल भाई आप 2 हफ्ते का, जी हाँ 2 हफ्ते का इंतजार कर लो, समथिंग एक्साइटिंग माइट कम योर वे, रफली 2 weeks। नेक्स्ट इज फ्रॉम सहलोत, ये बोलते हैं कि भाई कोई भारतीय कंपनी नहीं बना रही है भारतीय फ़ोन या लैपटॉप, कोई AI टूल या कुछ अच्छी देसी खबर हो तो बताओ। अब भाई कामचोर लोग बैठे हैं सारे के सारे मोर और लेस, और फोकस है पैसा कमाने में, फोकस है लोगों को पागल बनाने में, काइंड ऑफ रियलिटी ये चल रही है। अब क्या कर सकते हैं, दिस इज अ सैड रियलिटी। मतलब आई रियली सो वांट कि कंपनीज अच्छा काम करें, बट फिर पता है एक और रियलिटी जो अगेन हम फेस करते हैं वो ये है कि कोई काम अच्छा अगर करना चाहे तो फिर लोग टांग भी खींचते हैं। अब वो भी एक सच है। और फिर कई बार जो जायंट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि इंडस्ट्री में एंटर कर पाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सैड रियलिटी है थोड़ी सी। मतलब अगेन लेट्स होप कि आगे चल के कुछ हम और एक्साइटिंग देखें होते हुए, तो मज़ा भी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संकल्प। ये बोलते हैं गुरुजी दिस जनवरी हैड क्या M35 लिया था उन्होंने 15,000 का और स्टूडेंट फ़ोन अच्छा है बट फ़ोन दिल्ली बस में चोरी हो गया, क्या कर सकते हैं? भाई कुछ नहीं कर सकते, मतलब कर तो कह सकते ही ऑफ कोर्स, कंप्लेन वगैरह कर लोगे, बट आई डाउट कि कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा, कंसिडरिंग आबादी आप देखोगे हमारे देश की और जिस हिसाब से क्राइम हो रहा है फ़ोन वोन चोरी होने का, तो ये तो मतलब बहुत कॉमन सीन हो गया है। आई रियली फील बैड फॉर यू यार। मतलब मैं अभी किससे बात कर रहा था कि ऐसा कितना सोचो ना, किसी ने अगर EMI पे फ़ोन लिया है फॉर एग्जांपल और 1 साल तक उसको किस्तें भरनी है और उससे पहले उसका फ़ोन बेचारे का अगर चला जाए राइट लेफ्ट तो किस्तें तो स्टिल भरनी पड़ेंगी। मतलब इट्स अ सैड थिंग। तो आई फील फॉर यू यार। ध्यान रखिए अपना और फ़ोन को कोशिश आप करोगे बट आई डाउट कि कोई सोल्यूशन निकलेगा उसका। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये सीख मिल जाए कि भाई फ़ोन को एकदम ऐसा चिपका के रखना है बॉडी से कि कोई चोरी वोरी ना कर ले। मतलब अब क्या कर सकते हैं, दिस इज़ अ सैड थिंग। मैंने तो ऐसे देखे सीन जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कान पे झपट्टा मार के फ़ोन ले गया, कोई बेचारा खड़ा था कहीं साइड में बस स्टॉप पे मेट्रो के नीचे कहीं अपना कोई कैब वैब बुक कर रहा है, झपट्टा मार लिया। दिल्ली में तो यार चीज़ें बहुत कॉमन है और इनफैक्ट कई और शहरों में क्राइम फैल रहा है। मतलब इनफैक्ट लंदन न्यूयॉर्क वगैरह में पेरिस में तो हालत और बुरी है। मतलब वहाँ तो चाकू वाकू दिखा के प्रॉपर छीना झपटी हो जाती है। तो बट अगेन क्या कर सकते हैं। ओके, साहिल ने बोला है कि गौरव भैया एप्पल इवेंट में कौन से फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? साहिल भाई प्रो मैक्स ऑफ कोर्स। मतलब देखो एयर मैं बोलूँगा तो ठीक है एक्साइटेड हूँ, बट क्योंकि मैं पर्सनली एयर को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे केवल वो स्लीक फ़ोन से ज़्यादा बढ़ के और भी एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज चाहिए फ़ोन का अच्छा। तो मतलब मैं पर्सनली बोलूँगा कि प्रो मैक्स के लिए, गिवन कि कैमरा में क्या अपग्रेड निकल के आता है और बैटरी में क्या अपग्रेड होता है, नो ओवरऑल क्या कुछ नया मिलता है। बट हाँ, एयर को देखने में मज़ा आएगा कि एप्पल उसके अंदर किस अप्रोच से अपना ये जो स्लिम फोन है वो लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकली सोच। अच्छा, बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटेंस रेस ऑफ एआई? डू यू थिंक इट विल लीड और विल इट रिड्यूस सून आफ्टर इट बिकम्स डेली हैबिट ऑफ पीपल एंड इज इट सिक्योरिटी थ्रेट और नॉट? भाई देखो AI डेफिनेटली इज काइंड ऑफ लाइक अ बज़वर्ड राइट नाउ। हर कंपनी जो है वो AI बोल रही है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और मल्टीपल चीज़ें जो है वो AI की आ रही हैं, दिस दैट। मतलब मुझे लगता है कि आगे चल के तो थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन तो होंगी चीज़ें। अभी के लिए तो एकदम ऐसा चारों तरफ चिंगारियाँ निकल रही हैं AI की। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी थ्रेट, अगेन डिफिकल्ट टू से एज ऑफ नाउ, बट वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ AI के बारे में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अबू उमर ने। ये X200 और X200 FE के बीच में बात कर रहे हैं कि कौन सा लेना है दोनों में, और FE ज़्यादा देर तक चलेगा या नॉर्मल क्वालिटी, और इसकी बात कर रहे हैं सुपर मैक्रो X200 जैसा है क्या, 8 MP अल्ट्रा वाइड ठीक है या 50 MP? भाई देखो X200 जो है वो एक लेवल अप मिलेगा आपको FE कंपैरिजन में, बट FE अगेन इज़ अ कॉम्पैक्ट। मतलब बेसिकली अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में फ़ोन चाहिए विद अमेजिंग फीचर्स ओवरऑल उस साइज़ के हिसाब से, तो FE डेफिनेटली आगे निकलता है। लेकिन अगर आपको साइज़ से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो X200 जो है वो अगेन आपको एक ओवरऑल पैकेज, स्पेशली कैमरा वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो बेटर लगेगा। बट अगेन छोटा पैकेट बड़ा धमाका अगर हम सुन लें एक तरीके से तो FE फिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोलते हैं गुरुजी गैलेक्सी अनपैक्ड की तैयारी कर ली और वीडियो रेडी है क्या हमारे लिए? भाई वीडियो भी रेडी हो रहा है और तैयारी भी मैंने कर रखी है मोर और लेस। इस टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नहीं, अभी तो मैं कहाँ पे हूँ, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं आई एम इन कोपेनहेगन राइट नाउ, बट यस द तैयारी इज़ ऑल सेट। और आपको अनपैक्ड वाले दिन ही इंडिया टाइम मैं बता दूं तो रफली शाम 7:30 बजे 9 तारीख यार 10 क्यों 9 जुलाई को शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा विद द फर्स्ट लुक ऑफ व्हाट सैमसंग इज अप टू, क्या होने वाला है अनपैक्ड में उसका विद फुल डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर रॉकी। बोलते हैं कि मैं प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए 3 फ़ोन चूज़ किया हूँ। इनका है S25 अल्ट्रा, iPhone 16 Pro Max और X200 Pro। इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए? यार देखो अगर आपको रियली वीडियोग्राफी के अंदर काम करना है तो iPhone 16 Pro Max ले लो, मज़ा आएगा। एक्सेसरीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती है इंक्लूडिंग केज वगैरह या फिल्टर्स वगैरह या वो सब चीज़ें, मतलब बेटर आपको मिलेगा। और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो। मैं ये नहीं बोलूँगा S25 अल्ट्रा या Vivo X200 Pro जो है वो एकदम बहुत दूर पीछे पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो रियली गुड, बट अगर हम बेस्ट एक को पिक करने की बात करें तो iPhone 16 Pro Max वुड बी माई रिकमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कोहलान। बोलते हैं नोवा 5G एंड पल्स का वीडियो लाइए। रुको ज़रा सबर करो थोड़ा सा, वाई नॉट, लेट्स सी क्या होता है।
अगला सवाल इज फ्रॉम बादल। बादल बोलते हैं कि सवाल मेरा लेते नहीं है। अरे ले तो लिया बादल आपका सवाल। सवाल इनका ये है कि 3 वीक से सवाल का ये वेट ही कर रहे हैं जवाब का। टैबलेट लेना है इनको, जनरल पर्पस इनको चाहिए, स्टडी के लिए, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करनी है इनको, और 30,000 का बजट है। आईपैड या सैमसंग या रेडमी कौन सा लूँ, प्लीज़ सजेस्ट। तो भाई देखो, अगर मैं आपको जेन्युइन सजेशन देता हूँ, 30,000 का आपका बजट है ना, तो थोड़ा सा बजट को बढ़ा लो प्लीज़, और आपको 32,900 के अंदर आईपैड मिलेगा 10th जनरेशन वाला। फैंटास्टिक मशीन है, लंबा चलेगा, कोई टेंशन नहीं देगा, और ओवरऑल आप अच्छे से अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर पाओगे अगर आप आईपैड 10th जनरेशन वाला लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनय ने। विनय बोलते हैं एयरपॉड्स प्रो 3 कब तक आ सकते हैं? विनय भाई, आई थिंक इस साल शायद हमको ना मिले, मतलब कुछ भी हो सकता है। वैसे देखो यार, अभी सितंबर इवेंट में क्या पता आ जाए, बट आई डोंट थिंक कि इस साल एप्पल लेके आएगा एयरपॉड्स प्रो 3। शायद नेक्स्ट ईयर का हमको वेट करना पड़ेगा। मतलब अगेन आई एम नॉट टू श्योर, बट दिस इज व्हाट आई फील। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिकवर अकाउंट T2C। ये कौन सा नकली अकाउंट बनाया भाई? एनीवे, सवाल ये है कि कौन कौन AI प्लस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है? अरे ये तो लगता है प्रमोशन वाला कमेंट हो चुका है। मैं बोलूँगा सिर्फ तुम। जी हाँ, लेट्स सी क्या होता है यार। मतलब अभी के लिए आई कैन नॉट से एनीथिंग, डिटेल्स वगैरह ज़्यादा हमारे पास में है नहीं। मतलब ऑल्दो आई सॉ दीज फोन्स, आई हेल्ड देम आई थिंक लास्ट मंथ या उससे थोड़ा सा और पहले, बट अभी के लिए लेट्स सी कि व्हाट AI प्लस इज अप टू, एंड ओवरऑल जो इनका ये पूरा सीन हो रहा है नोवा और पल्स वगैरह फ़ोन का, किस प्राइस पे आ रहे हैं, क्या फीचर्स लेके आ रहे हैं, एंड यू नो कैसा पूरा सीन बनता है। लेट्स सी, और आगे समय ही बताएगा कि कैसा रहता है फ्यूचर AI प्लस का। तो गाइज दैट्स ऑल, इस एपिसोड में इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको पता है आपको क्या करना होता है। आपको सिर्फ #बोलोगुरुजी यूज़ करना है, नीचे कमेंट कर देना है या ट्विटर जाके ट्वीट कर देना है, और इंतजार करना है अगले एपिसोड का, जहाँ पे मैं एक बार वापस आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट संडे। आप ही के सवालों के जवाब दूंगा और पता लगाते हैं भैया कि क्या क्वेश्चन हैं, क्या आंसर्स हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।